हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम योर एसएस कॉन्वेंट स्कूल भुपिया मोड़ प्रतापगढ़। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे और डेली वीडियोस देख रहे होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप पढ़ते जाइए। आपके टेस्ट कभी भी हो सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट आपके कभी भी लिए जा सकते हैं, इसलिए आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप प्रॉपर उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। और आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और ये क्लास 4th के लिए है। तो हिंदी जो है, आप लोग अगर बुक नहीं लिए हैं प्यारे बच्चों तो जाके बुक ले लीजिए, आपके स्कूल में मिल रही है। तो चलिए मैं आपको शुरू से दिखाती चल रही हूँ कि कहाँ तक आपका हो चुका है माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से पहला पार्ट आपका हो चुका है और मैंने आपको इसको HW भी दिया है कि आपको इसके शब्दार्थ और अभ्यास कार्य यानी शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर इसके लर्न करने हैं आपको। और इधर आपको ये इधर मेल लर्न करना है, भाषा व्याकरण, इन सबको आपको लर्न नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करनी है एक बार देख करके। और पार्ट सेकंड आपका दूसरा पार्ट है पश्चाताप, जिसको मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। तो ये लेसन भी आपको क्वेश्चन आंसर इसके शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं। तो ये भी आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति और इधर भी हो चुका था। तो तीसरा पार्ट आपका क्या था माय डियर स्टूडेंट? बचत, जो बहुत अच्छी कहानी थी। आपने इसमें बचत, पैसों को बचत हमें करनी चाहिए और कठिन परिश्रम करना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों ने इसको पढ़ा माय डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आपका जो है ये कहानी आपकी ख़त्म हुई। तो आगे आपको शब्दार्थ और अभ्यास कार्य लिखने हैं माय डियर स्टूडेंट। तो शब्दार्थ तो मैंने आपका लिख दिया है और क्वेश्चन आंसर भी आपके मैंने लिख दिए हैं। ये देखिए, ये आपको इस तरीके से डेट और पार्ट का नाम, बचत और शब्दार्थ डाल के आपको इधर लिखने हैं। तो इस तरीके से आप माय डियर स्टूडेंट लिखते जाइए और आप वीडियो को पॉज करके इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस का वो मैंने कर दिया है। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ कि शब्द में आवश्यकता लिखा हुआ है पहले। तो आवश्यकता माय डियर स्टूडेंट, यहाँ आ में बड़े आ की मात्रा रहेगी। तो आवश्यकता, आवश्यकता माने क्या होता है? जरूरत। संभव माने क्या होता है? मुमकिन। परिश्रम माने मेहनत। एकत्र माने इकट्ठा। पश्चात माने बाद में। पर्याप्त माने काफ़ी। और प्रसन्न माने खुश। अगर आपके पास बुक नहीं है तो माय डियर स्टूडेंट आप इस तरीके से, मैं आपको ये पूरा दिखा दे रही हूँ, आप यहाँ सब से भी लिख सकते हैं अगर आपको कॉपी वाला काम समझ में आ रहा है तो। ये देखिए, मैं वीडियो पूरा ऐसे करके आपको दिखा दे रही हूँ, आप पॉज करके इसको अपने उसमें लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आपका चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? कनक के पिताजी एक निजी कंपनी में क्या थे? तो इधर मैंने उत्तर लिख दिया है आपका कि कनक के पिताजी एक निजी कंपनी में लिपिक थे। ये देखिए आपका, कनक के पिताजी एक कंपनी में लिपिक थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कनक ने अपनी सहेली के पास क्या देखा? तो कनक ने अपनी सहेली के पास साइकिल देखा। इसको और आगे क्वेश्चन आंसर पढ़ने से बता दूं कि पहले बता दूं कि आपका ये HW है कि आपको लर्न लेसन 1, 2 के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आपको लर्न करने हैं और 1 पेज राइटिंग आपको लिखनी है। तो ये आपका HW है आज के लिए। HW आप करना मत भूलिए। आप ये HW करके डेली सेंड करिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, डेली HW करिए और 1 पेज हैंड राइटिंग आपको अच्छी लिखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। कनक ने अपनी सहेली के पास क्या देखा? तो कनक ने अपनी सहेली के पास साइकिल देखा। सो अगला क्या है? कनक के पास जमा हुए कितने रुपए थे? तो कनक के पास जमा किए हुए 500 रुपये थे। अगले पे चलते हैं। कनक क्या पाकर बहुत खुश हुई? तो कनक साइकिल पाकर बहुत खुश हुई। इस तरीके से आपको अगर इस वीडियो को रोक करके पॉज करके भी आप देख करके ले सकते हैं। इसके बाद है आपका क्या, नेक्स्ट में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। कनक के पिताजी क्या काम करते थे? तो कनक के पिताजी एक कंपनी में लिपिक थे। नेक्स्ट आपका क्या है? कनक ने नम्रता के पास क्या देखा और उसके बाद उसे कैसा लगा? तो कनक ने नम्रता के पास एक साइकिल देखी तो उसका मन भी साइकिल लेने का हुआ, खरीद लेने का हुआ या साइकिल लेने का हुआ। तो अगले पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा? कनक को साइकिल किसने दिलाई? तो कनक को साइकिल उसके पापा ने दिलाई। कनक को साइकिल उसके पापा ने दिलाई। और कनक के पिताजी, पहले कनक के पिताजी ने किशन को काम से क्यों हटाया? तो कनक के पिताजी ने किशन को काम से हटाया क्योंकि उसे साइकिल के लिए पैसे जुटाने थे। तो इस तरीके से आप वीडियो को पॉज करके माय डियर स्टूडेंट कर सकते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके। जैसे अगला क्या है? कनक को साइकिल किसने दिलाई? तो कनक को साइकिल उसके पापा ने दिलाई। नेक्स्ट है, इस कहानी से हमें आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें कठिन परिश्रम करने की शिक्षा मिलती है। इस तरीके से आपका ये इतना समाप्त हुआ अभ्यास कार्य।
आगे चलिए देखते हैं कि क्या है आपका आगे। आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति है माय डियर स्टूडेंट। तो पहला क्या है कि आपका कनक अपने माता पिता के साथ यहाँ पर आपको केरल के एक इधर गांव में रहती थी। इधर आपको केरल और गांव भरना था। कनक ने अपनी सहेली नम्रता के पास एक साइकिल देखी। कनक ने दूध निकालने का काम शुरू कर दिया। कनक के चाचा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। कनक के पिताजी ने किशन को लकड़ी काटने के कार्य से हटा दिया। इस तरीके से आपका मैंने ये रिक्त स्थान की पूर्ति, ये आपका कोई कठिन कार्य नहीं है क्योंकि आपको मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, तो आप चैप्टर से ढूंढ करके लिख सकते हैं। तो अगला क्या है, किसने किससे कहा। तो किसने किससे कहा कि अगला कौन किससे कहता है। तो पहला है साइकिल खरीदना मुमकिन नहीं क्योंकि घर में इतना पैसा नहीं है। तो ये कनक की माँ ने किससे कहा था, कनक से कहा था। ये आपका प्यारे माय डियर स्टूडेंट कनक है। कनक की माँ ने कनक, ये कनक है, कनक से कहा। अगला क्या है, बाकी रुपए आप मुझे दे दिया करो। तो ये कनक ने अपने पापा से कहा। कनक ने पापा से कहा। कनक ने पापा से कहा, आपको इधर लिखना है। सो अगला क्या है, मेरे जमा किए हुए 500 रुपये हैं। तो कनक ने ये भी अपने पापा मम्मी से कहा या पापा से कहा। ये पापा, ये आपका यहाँ नहीं होगा, पापा से कहा। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। कनक ने हमें बचत करने की इच्छा दी। तो कनक की माँ ने कनक के पिताजी से कहा। कनक की माँ ने कनक के पापा से कहा। कनक के पापा से कहा। इस तरीके से आपको यहाँ लिखना है, कनक के पापा से कहा। कनक ने आपको कठिन परिश्रम करना सिखा दिया। तो ये भी कनक की माँ ने कनक के पापा से कहा। कनक की माँ ने, इधर आपको ने लिखना है, कनक की पापा से कहा। तो इस तरीके से आपका ये इतना समाप्त हुआ। आगे वीडियो में, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भाषा व्याकरण करवाऊंगी। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको HW बता दिया है। आपको क्या करना है, आपको लर्न लेसन लिखना है और इस तरीके से ये मैं दिखा दे रही हूँ। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही हो तो माय डियर स्टूडेंट आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। तब तक माय डियर स्टूडेंट पढ़ते रहिए क्योंकि आपके टेस्ट कभी भी हो सकते हैं। टिल देन टेक केयर।